मनु जी मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे टीवी पे दिखे हैं और बड़े ही शानदार प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गिरधारी यादव ने कौन सा बम फेंक दिया सर? वो तो कह रहे हैं SIR की प्रक्रिया गलत है। नहीं, बात यह है कि राज्य के कोई समय, देश का कोई संवैधानिक संस्था अगर कोई आदेश जारी करती है तो सभी लोगों का होता है कि उसके ऊपर उसकी बातों के अनुसार मानना। तो अगर कोई हमारे ही दल के क्यों नहीं हो, अगर उस पर कोई अलग से कोई बात हो तो उनसे कारण बताओ। नोटिस पूछा गया, वो पार्टी के अंदर अब उसका जवाब देंगे। लेकिन मतलब जो आदमी जनता के मन की बात और सच बोल दे तो मनोज जी उसको नोटिस दिलाइएगा। जी आप अपने किसी भी रिपोर्टर को किसी भी गांव में भेज दीजिएगा ना, तो कहीं से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे लोग पूरे मुस्तैदी से अपना अपना काम करा रहे हैं और सभी लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है उनके लिए विभिन्न दलों के लोग, मेरे ही दल के लोग नहीं, विभिन्न दलों के लोग लगे हुए हैं। पर गिरधारी यादव आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 20 लाख वोटर्स उनके हैं जिनके बीच से वो चुनकर आए हैं और सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। भाई वो आरोप लगा रहे हैं तो फिर मैं क्यों न मानूं? नहीं, आरोप उन्होंने नहीं लगाया। उनका कहना ये है कि जो बात उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के बारे में क्या भूगोल की जानकारी है, तो आप चुनाव आयोग दिल्ली से कोई टीम थोड़े आके यहाँ काम कर रही है, लोकल लोग ही काम कर रहे हैं। जो भी है, चाहे हमारे टीचर हो या हमारे तो आप कह रहे हैं कि गिरधारी जी ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही मनोज जी, तो आपकी पार्टी ने उनको नोटिस क्यों दिया? नोटिस दिया इसी सवाल पर कि आप इस विषय पर जो आप बोले हैं, आपके पास कोई होगा ना कारण का आप जवाब दीजिए। अब वो जवाब देंगे तो पार्टी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात रख रहा है तो उसका गला पकड़ोगे, उसका मुंह बंद करोगे नोटिस देके? ये गला पकड़ने की कौन सी बात हो गई? अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो पार्टी को तो है अधिकार कि आपसे पूछ सकती है। इसमें तो कोई भाई ऐसा क्या है कि SIR की प्रक्रिया में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यू आर मोर देन हैप्पी। बाकी को प्रॉब्लम है और आपके एक सांसद को भी प्रॉब्लम है। को भी प्रॉब्लम नहीं है। बिहार की जनता भी लड़ भिड़ के अपना काम करा रही है। लड़ भिड़ के नेताओं को प्रॉब्लम है और किसी के विपक्ष के नेताओं का प्रॉब्लम है। ब्रजेश जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कोई ऐसी आप दिखाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई चल रही हो और उस पर कोई बहस सदन के अंदर हुआ हो, चाहे लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर। अच्छा, आपने तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट सुना है? विषय पर बातचीत हुई, पूरे तरह से सभी दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी है और उसके बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा। उसके बाद फिर बिहार में इस पर रार क्या हो रही है? अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाएंगे। मनोज जी, एक मेरा सवाल है आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तेजस्वी यादव का जी मनोज जी एक सवाल है। मनोज जी एक सवाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर SIR की प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ, अब बहिष्कार होगा चुनाव का। देखिए, जिंदगी में ये लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है इन लोगों के पास। अब चूंकि SIR पर बिहार में हो गया बस, वहां से विधानसभा में हो गया, अब इनके पास मीडिया में आने के लिए कौन सा चीज बचा हुआ था? तो पहले कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, फिर दोबारा मीडिया में आए तो बोले कि ये विकल्प मेरे पास है, हम सभी लोग बात करेंगे। कभी भी ये चुनाव का आप तो चाहोगे, बल्कि आप तो इसके लिए उपवास रखने को तैयार हो कि ये चुनाव का बहिष्कार कर दें। आप तो इसके लिए उपवास रखोगे, खुश हो गए।
मंदिर में लड्डू चढ़ाने जाओगे कि ये बहिष्कार कर दें, आपका रास्ता क्लियर हो मंदिर जाए। में लड्डू चलाने, जिसको लोकतांत्रिक Thank you, sir. Thank you, sir. रहेगा प्रदेश की, वो व्यक्ति कभी भी चुनाव का बहिष्कार की बात नहीं कर सकता है। जी। अभी चुनाव मनोज आयोग जी, ने शुक्रिया। कौन सी लिस्ट जारी कर दिया, क्या उसमें जी धन्यवाद। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी